Hello, friends. Many thanks for your response. Continuously, you are giving for my lessons. So, I'm coming to the third lesson of marketing management. Hope you will like this one also. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए. तो मैंने लास्ट मतलब फर्स्ट वाले सेशन में मैंने बताया था कि what all topics I am going to touch. हमने ये बताया था व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट्स एंड मार्केट प्लेस, व्हाट आर द नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स, हाउ मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मार्केटिंग. तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. एक टॉपिक बच गया है, व्हाट आर द टास्क necessary for successful marketing management. After completing this topic, I think this module will be over. Then we will come out with some different set of model. Let us see marketing task क्या है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए. अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम क्या प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट के लिए. तो मार्केट में क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है. It is not that whatever you have the ability you just make and you launch it. We have to make the product which is required by the customer. In the definition of marketing itself, we had told you that you are giving value to the customer and customer is also returning you the value in terms of rupees. So first duty is for the marketing management that you should know what is the existing market. मार्केट रिसर्च करना होगा. अभी अगर मान लो मैं साबुन बनाना चाहता हूँ तो हमें पता करना होगा कि हमारे जो टेरिटरी को मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कौन कौन से साबुन किस किस कंपनियों का चल रहा है. कस्टमर्स आर लाइकिंग व्हाट काइंड ऑफ सोप्स, which competitor is the leader, what are their market share, is there any scope for entering that. तो हमें मार्केट इंफॉर्मेशन पता करना होगा. कितना वॉल्यूम है, क्या सेल्स रेवेन्यू है, टोटल कितना बड़ा मार्केट है. उसमें रिसर्च क्या करना होगा, विच इनेबल्स यू टू टेक डिसीजन. तो अगर मैं जान लूं कि फ्लेवर वाले सोप हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स आर देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट soaps are also available for the glycerin type, so which is used in the winter for the skin, for smooth skin. तो वो भी है. क्या मेडिकेटेड सोप अवेलेबल है, अगर नहीं है मार्केट में, सपोज इट इज नॉट देयर, और इवन इफ इट इज देयर दे हैव गॉट वेरी लो मार्केट शेयर. सो व्हाट इज इट हैपनिंग, अगर मेडिकेटेड सोप मार्केट में नहीं है या है भी तो उसका मार्केट शेयर बहुत कम है, तो वहाँ पे एक स्कोप बनता है अंदर घुसने का. तो हम उस चीज को कहते हैं मार्केट गैप. उस गैप में हम इंटर कर सकते हैं. सो दिस इज डिसीजन मेकिंग, एंड if we are expert in making this kind of soap, if we have the core competency in making that, we can enter that. Thirdly, it is buying function, purchase and supply as per the market. In this photo also you are seeing that consumer किस बेसिस पे खरीदता है, और अगर खरीदता है तो सप्लाई का कंडीशन क्या है, कितना सप्लाई होने पे कस्टमर्स अपने को इजी महसूस करता है, कंफर्टेबल महसूस करता है, उसके कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है, कस्टमर्स के बारे में हमें जानना होगा. अगर हम कस्टमर के बारे में जानेंगे, उनका बिहेवियर समझेंगे और हमें मार्केट कंडीशन पता होगा, तो हम उसी के अनुसार अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इतने वॉल्यूम में प्रोडक्ट बनाएंगे. व्हाट इज दैट, मार्केट प्लानिंग.
Then market planning you can do that how many are required and in what lots is required. During what periods should be very high requirement. It will be very high requirement. So your supply also should be like that. एक एग्जाम्पल देखो, अगर कस्टमर रेडी है, उसे प्यास लगी है और वो कहता है हमें एक कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक नहीं बोलता, वो कहता है मुझे थम्स अप चाहिए. अगर थम्स अप नहीं है अवेलेबल और द शॉपकीपर सेज ओनली कोका कोला इज देयर, ही विल चेंज. यस, यू गिव इट कोका कोला. सो क्या हुआ यहाँ पे? कस्टमर ने अपना डिसीजन चेंज किया क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं थी. तो मार्केट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेम टाइम we have to ensure the availability of stock as per the market demand. Exchange function. अगर मार्केट में कस्टमर्स की ज़रूरत है और उस समय आपका प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लूज करेंगे. इसको अवॉइड करने के लिए you should have the perfect marketing और डीलर नेटवर्क. कस्टमर को जब चाहिए वो प्रोडक्ट उसे अवेलेबल होना चाहिए. Product designing and development. What is that? Improvement required every time. You cannot make one product and forget it. It is not 1950s. It is not 1960s. Not even 70s. We are in 21st century. Digital time है. Technology advancement है. High technology is there. Every time, if you are getting today good feature product, long durability, the immediately after few days or months, very handy product comes with the same features and long durability and low cost. तो हमें कस्टमर का फीडबैक चाहिए. हमने जो प्रोडक्ट बनाया, जो प्राइसिंग रखा और उसे अवेलेबल कराया, कस्टमर ने उसको लाइक भी किया, हमने सेल किया, लेकिन हमें चुप नहीं बैठना है. हमें उसका फीडबैक लेना है और उनके फीडबैक के अनुसार if it is mass requirement that feature is to be changed, then you have to change it. अगर नहीं चेंज करोगे कंपटीटर ले जाएगा. प्रोडक्शन indirectly governed by marketing like testing in the market. मार्केटिंग का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नए प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है. he has to test and he has to give the feedback to the production. केवल हमने रूटीन प्रोडक्ट को बेचा, लेकिन साथ ही साथ नए प्रोडक्ट का हमें टेस्टिंग करा के और कस्टमर का फीडबैक भी भेजना, ये भी हमारा काम है. हमें फ्यूचर के लिए भी सोचना है. 8th thing is promotion. What does it mean? In this so many things are coming. Advertising, personal selling, sales training, public relation, etc. What are those? एडवर्टाइजिंग का मतलब विजिबिलिटी हमें चाहिए प्रोडक्ट का. हम वॉल पेंटिंग, होर्डिंग बनाते हैं, रेडियो, टीवी या प्रिंट मीडिया से देते हैं एड. ये सब पुराना स्टाइल हो गया, ओल्ड स्टाइल, but still it is continuing. I am not saying that these are not perfect. And but nowadays you see how it is changed. Companies started sending email. So many emails were sent to the customers about their products. The new product has arrived. Please see, it is coming as a personal, on your name. That is one advertising. Secondly, it is personal selling. What is personal selling? तो एडवर्टाइजमेंट में अभी नया क्या आ गया? डिजिटल प्लेटफॉर्म, emailing, then SMS, then again WhatsApp, social media like Facebook, Instagram, Telegram, so many social media ऐप का. तो कौन सा मीडिया हमें सेलेक्ट करना है प्रमोशन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए? पर्सनल सेलिंग इज क्या? अगर बड़ा प्रोडक्ट है, वैल्यू इज वेरी हाई,
you may have to go to directly customer. Many products are like that. Combined harvesters are there, forage harvesters are there. They are costing very high, 20 lakhs, 50 lakhs. Forage harvester costs in crores, 2 crores, 2.5 crores. So in that case, you have to meet the customer. You are selling, suppose B2B from one organization to other organization. You are a supplier of some product to some organization. Then you have to go directly to the company who is going to sell, who is going to buy, sorry. तो वहाँ पे आपको पूरा प्रोडक्ट के फीचर्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन देना होगा, कन्विंस करना होगा, इसकी सर्विसिंग बतानी होगी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बतानी होगी, टेक्निकल थिंग्स यू विल हैव टू एक्सप्लेन. देन सेल्स ट्रेनिंग आल्सो. Your team is there. Everyone should know about your product, features, service facilities, dealer network, finance availability, all these things. Your people should be trained for that. Public relation. Whenever you are doing some new thing, you are suppose making the customers aware about the new things. You are making people understand the new technology, new features, new things. You are doing some good thing for the society. At the same time, you are advertising your product. हम कस्टमर को अवेयर कराते हैं नई चीज़ों से और साथ साथ अपने प्रोडक्ट का भी उसमें पब्लिसिटी करते हैं. दैट इज पब्लिक रिलेशन. और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे भी हम प्रोडक्ट का ब्रांड इमेज बढ़ाते हैं पब्लिक रिलेशन के थ्रू. Standardization and grading, set quality and quantity and price fixing as per the grade. ये भी हमें करना होता है. हमें मार्केट के अनुसार अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी सेट करते हैं. डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट क्वांटिटी डिफरेंट प्राइस. यू कैन मेक द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल एज यू कैन मेक द बंडल ऑफ द प्रोडक्ट. हिंदुस्तान यूनिलीवर बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स. कुछ अगर इंडिविजुअली आप बाई करो, खरीदो, तो वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, बट इफ यू मेक इन बंडल इट विल बी चीपर. प्राइसिंग बेस्ड ऑन द स्टेज इन PLC एंड इट्स परफॉर्मेंस. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जब मैं आपको डिस्कस करूँगा वहाँ पे ये क्लियर होगा कि इसमें जब इंट्रोडक्शन स्टेज में है तो प्राइसिंग का स्ट्रेटजी अलग होगा. अगर वो ग्रोथ स्टेज में है तो कुछ अलग होगा. मैच्योरिटी स्टेज में है तो फिर डिफरेंट होगा. डिक्लाइन स्टेज में है तो बिल्कुल अलग होगा. इंट्रोडक्शन में कंपनी प्रॉफिट का नहीं सोचती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज ज़्यादा होता है. नया डीलर नेटवर्क बनता है, डीलर को स्टॉक रखने की के लिए अट्रैक्ट करना होता है, तो कॉस्ट ज़्यादा होता है, उस समय प्रॉफिट नहीं होती है. कॉस्ट ऑफ selling is high and the profit is less, so it may be loss only in the introduction stage. In growth, company takes the maximum benefit, maximum profit, and in maturity stage it tries to replace the product or it tries to bring new features, add new features in that. तो उस समय भी प्राइस थोड़ा आप बढ़ा नहीं सकते और अपना स्टॉक क्लियरेंस करने की ओर ध्यान देते हैं. डिक्लाइन में यू हैव टू क्लियर योर प्रोडक्ट, यू हैव टू चेंज द प्रोडक्ट. तो स्ट्रेटजी डिफरेंट होगा प्राइसिंग का इन डिफरेंट स्टेज. डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक, ये भी आपको प्लान करना है कि आप प्रोडक्ट बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर तीनों के पास जाएगा या सिर्फ डीलर के पास जाएगा. आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो, इनके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं और तब कस्टमर के पास जाता है. वेयर एज इन कार मैन्युफैक्चरर you see it is directly going to the dealer from the company and then to customer. So ये भी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, ये काम होता है मार्केटिंग का. पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग to position the product. You are in the market, you are getting the feedback about from the customer about the products और आपके प्रोडक्ट का क्या पैकेजिंग होना चाहिए, क्या लेबलिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए, ये भी आपको बताना होगा.
पैकेजिंग लेबलिंग से कस्टमर को अवेयरनेस होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट पे क्या ऑथेंटिसिटी है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या ये हार्मफुल तो नहीं है, क्या सेफ्टी लेना चाहिए, क्या फीचर्स हैं, इसके यूज़ करने के तरीके क्या हैं, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसका वजन क्या है। फाइनेंसिंग एसेंशियल पार्ट्स फॉर कस्टमर्स। अब देखो, आपने ऑटोमोबाइल अगर खरीदा होगा, आपको ये महसूस हुआ होगा बिना फाइनेंस का you cannot buy. Similarly, many things are there having very high cost and customers do not want to spend full money. What they do? They, they spend only the margin money and the balance they take loan from the bank. ऐसे भी आप कस्टमर को समझा सकते हो, पूरा पॉकेट आप खाली कर दोगे तो इट विल बी ग्रेट रिस्क फॉर यू। आप बैंक से लोन लो और अपना कुछ पैसा लगाओ और उससे आप गाड़ी खरीदो, या अगर कुछ मशीन खरीदते हो बिजनेस के लिए तो उसको खरीदो, तो उससे आपको रिस्क कम होगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो उनको फाइनेंसिंग कराने का भी जिम्मेदारी मार्केटिंग वालों का होता है, सेल्स वालों का होता है। रिस्क टेकिंग, अनसर्टेन मार्केट मैनेजमेंट, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। आगे के समय में आने वाला क्या है, नया टेक्नोलॉजी क्या आने का चांस है, क्या हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं, नए एरिया में हमें घुसना चाहिए या नहीं, क्या वहाँ पे जाने से वॉल्यूम हमें मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या हम वहाँ क्लिक कर पाएंगे, क्या खर्च ज़्यादा आएगा, डीलर बनेंगे नहीं बनेंगे। So many risks are there, uncertain market is there and you have to enter there. So you can understand the kind of risk the multinational companies are taking while coming in India. They do not know much about it, and the geography of the India is also quite uneven. तो हमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट सब जगह अगर कवर करना है तो रिस्क लेते हैं वो, कितना रिस्क लेना चाहिए, हाउ टू मैनेज द रिस्क, दिस ऑल आर मार्केटिंग मैनेजमेंट। कस्टमर सपोर्ट, प्री एंड पोस्ट सेल्स सर्विस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कस्टमर को प्रोडक्ट ने बेच दिया, प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसको सर्विस नहीं दोगे, अगली बार आप उसके पास जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल, स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स, मशीन्स, whenever you sell this, you have to provide services and you have to ensure that they are getting it. तो ये एक बहुत बड़ा important point है। Thank you very much. We'll come again with new topics. Thank you.